हमको एक प्रतिनिधित्व मिला और बड़े अच्छे सजेशंस रवि अभियान को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ भविष्य की योजनाओं को क्या बेहतर किया जाए उसके बारे में हमको मिला है। और निश्चित रूप से सर मैं कह सकता हूँ कि ये मॉडल कम से कम आज का स्थिति अगर देखी जाए, पार्टिसिपेशन देखा जाए तो वो बहुत एक कारगर सिद्ध हुआ है, बेहतर एक पिछली बार से बेहतर हुआ है। और अब मैं इतना बात कह के जो प्रस्तुतिकरण है वो हमारे जो नोडल ऑफिसर्स जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो उसको फाइनल कर रहे हैं, वो कल हम लोग प्रस्तुतिकरण उसका करेंगे। लेकिन आज मैं चाहूँगा कि सर आप क्योंकि सबके आपकी खुद की इच्छा थी कि हम पर्सनल इंटरेक्ट करेंगे इन अधिकारियों के साथ और साथ ही साथ में आप उनके साथ एक रात्रि भोज भी करेंगे, तो उसका सम्मान करते हुए मैं अपनी निवेदन करूँगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो माननीय मंत्री जी की आप अपनी बात आशीर्वचन देना चाहें। थैंक यू। देवेश जी, एमएलआर जी, हमारे केंद्र के और आईसीआर के हमारे सभी अधिकारीगण, साइंटिस्टगण और राज्यों से पधारे हुए हमारे सभी अधिकारी साथीगण, मित्रों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। पहली बार ये प्रयत्न हुआ, जैसा देवेश चतुर्वेदी जी बता रहे थे, रवि की कॉन्फ्रेंस एक दिन और उसमें भी एक पक्षी संवाद। राज्यों में जहां जमीन पे खेती होना है उन राज्यों की कभी सुनता ही नहीं था, चर्चा नहीं होती थी। और इसलिए हमारे मन में ये विचार आया, इतना महत्वपूर्ण विषय खेती, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है खेती, देश की आधी आबादी को रोजगार देती है खेती, देश को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है खेती, और उस खेती के लिए इतना समय ना दे। राज्यों से व्यापक पैमाने पर चर्चा भी ना, और इसलिए तय किया कि रवि कॉन्फ्रेंस एक दिन की नहीं होगी, 2 दिन की। एक दिन सभी राज्यों के अधिकारी मित्र आएंगे, विषय तय होंगे, उन पर गहन विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, और दूसरे दिन उन विषयों का प्रस्तुतिकरण होगा और फिर कृषि मंत्री राज्यों के अपनी बात कहेंगे और हम रबी की फसल की कार्य योजना बनाएंगे। आप बताइए, जिस कार्य योजना पर भविष्य निर्भर करता हो, भूखों को भोजन देने का, अन्न के भंडार भरने का, क्या हम उस पर इतनी भी चर्चा न करें? मुझे बहुत खुशी है सर, खुशी इस बात की कि मुझे जो कृषि सचिव ने और सचिव डीआर ने जो मुझे ब्रीफ किया कि आपने सतही चिंतन नहीं किया है, आप विषयों की गहराई में गए, टाइम कम पड़ रहा है ये शिकायत की, और कई ग्रुप्स ने तो चाय का ब्रेक भी छोड़ दिया कि नहीं, हम तो चर्चा करेंगे, चाय बाद में देखी जाएगी। ये सही अर्थों में देश की खेती पर गंभीरता से चिंतन है। आपकी गंभीरता के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बधाई पूरी नहीं है, भोजन का भी इंतजाम किया है और ये भी तय किया कि आपसे मैं मिलने की कोशिश करूं। आखिर ये टीम एग्रीकल्चर है, देश को भोजन, फल, सब्जी, खाद्यान्न देने का की जिम्मेदारी जिम्मा है, और टीम एग्रीकल्चर केवल केंद्र की नहीं हो सकती है। एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम, ये मेरे लिए मंत्र है, और राज्य उस टीम के बराबर के भागीदार हैं।
शुरू से काम तो राज्य में ही होना है ना। इसलिए मित्रों, सब तरह के मतभेद भूल गए, केवल एक ही संकल्प करें, देश में खाद्यान्न हो, फल सब्जी दलहन तिलहन कमी नहीं रहने देंगे। हम अपने देश के लिए तो पैदा करेंगे। कल हिंदुस्तान, भारत, इंडिया दुनिया का फूड बास्केट बन के दिखाएगा। और पिछले वर्षों में काफी काम हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। 10 साल में उत्पादन 44% बढ़ जाना ये अपने आप में चमत्कार है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, वैसे तो भारत की ग्रोथ ही कमाल है। जनता आनंद से और दुनिया आश्चर्य से देख रही है। पिछली तिमाही में हमारी ग्रोथ रेट थी 3.8%। ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ थी 7.8%, ओवरऑल देश की ग्रोथ। उसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी 3.7%। 1% भी हो तो लोग पर्याप्त मानते हैं, लेकिन आपने चमत्कार किया। 3.7% में आपको हृदय से बधाई देता हूं, किसानों को प्रणाम करता हूं। मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन ये इसलिए हुआ कि हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च की सोच की, हमारे किसानों ने जमीन पर पसीना बहाया, राज्य सरकार के एग्रीकल्चर के अमले ने, डिपार्टमेंट ने केंद्र के साथ मिलकर नीतियों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का काम किया। इसलिए ग्रोथ रेट के मामले में भारत है दुनिया में नंबर 1, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के मामले में। लेकिन हमको केवल यही नहीं रुकना है। मैं जुनूनी कार्य करता हूं, मुझे चैन नहीं पड़ती कि और बेहतर कैसे, और अच्छा कैसे। बहुत काम बाकी है। कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ चीजें प्रारंभिक मुझे लगती है। और मैं कह रहा हूं तो जब एग्रीकल्चर टीम की बात करता हूं तो आप भी टीम के सदस्य हैं और मैं भी उसी टीम का सदस्य हूं। मैं और आप एक है, राज्य और केंद्र एक है। सारी संकीर्णताएं छोड़ दें, देश के लिए मिलकर एक साथ खड़े हैं। हम अपने देश के लिए काम करेंगे, अपनी जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन कुछ चीजें प्रारंभिक है जिन पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। वो आप दे सकते हैं, राज्य बेहतर ढंग से दे सकते हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो हमने किया था खरीफ में, वो हमारे प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर रहा है। कुछ चीजें देश भर से आई थी, उसमें एक चीज आई थी नकली पेस्टिसाइड, अमानक बीज, नकली खाद। अब उत्पादन बढ़ाना तो ये बुनियादी शर्त है। बेहतर बीज चाहिए, बीज कोई कहीं से टिपा ना दे। बीज आ कहां से रहा, उसका सोर्स पता, ट्रेसेबिलिटी चाहिए। क्योंकि पिछली बार भी खरीफ में यह हुआ कि कई किसानों को घटिया बीज सही नहीं है तो बाकी काम कुछ हो ही नहीं सकता। प्लानिंग के प्रारंभ में ही उत्तम प्रकार के बीज, उसकी व्यवस्था, खाद पहुंचे और समय पर पहुंचे। खाद की उपलब्धता एक विषय है, लेकिन खाद का वितरण दूसरा विषय है। कल हम खाद पे भी चर्चा करें। यहां बात करो तो पर्याप्त खाद है, राज्य भी कहता है पर्याप्त खाद है। पर्याप्त खाद है तो फिर पर्याप्त ढंग से किसान तक पहुंचता क्यों नहीं? वितरण की व्यवस्था में कहां खामी है?
ऐसा तो नहीं कुछ को कम मिल रहा हो, कुछ को ज्यादा मिल रहा हो। जिले जिले में आपकी पैक्स कहीं ना कहीं वितरण में दिक्कत, और वो राज्य ही कर सकते हैं, और वो करना जरूरी, क्योंकि अगर लेट हो गए खाद में भी उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। हम लोग मिलकर करेंगे इस चुनौती को, इस चुनौती का भी, समस्या का भी समाधान है। नकली पेस्टिसाइड, मुझे सभी राज्य के मित्रों को ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जैव उत्तेजक के नाम पे, बायोस्टिमुलेंट, पता नहीं कितनी दवाइयां बन रही थी, उनका साइंटिफिक आधार पता ही नहीं था, और लोग बेचे जा रहे हैं। हमने उसका प्रोटोकॉल तय किया और ये तय किया कि आईसीआर के संस्थान, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कम से कम 3 जगह उसका असर देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, पर खरा उतरेगा, केवल वही वैधानिक रूप से बेचा जा सकेगा, बाकी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कुछ भी बिक रहा है, बेचारा किसान भोला भाला डीएपी लेने आया, बोले 2 बोतल ये भी नहीं मिला। टैगिंग, टैगिंग क्या ये दादागिरी होनी चाहिए? ये दादागिरी होने देना चाहिए? कोई टैगिंग नहीं होगी, ये अवैधानिक है। टैगिंग करने का कोई काम करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसान को कैसे बाध्य कर सकते थे कि ये खरीद नहीं? और नकली के खिलाफ अभियान चलाना 3 महीना निरंतर, हमारे पास कानून है, प्रावधान है, इसके प्रभावी उपयोग की जरूरत है, क्योंकि ये किसी भी फसल के लिए, खरीफ की हो या रबी की हो, प्राइमरी शर्त है। अच्छा बीज, अच्छा खाद, अच्छी दवाइयां, पेस्टिसाइड्स। मुझे लगता है कि राज्य इसकी तरफ ध्यान देंगे। मैं तो सॉइल हेल्थ कार्ड का कोई उपयोग नहीं करता, कोने कुचारे में पड़े रहते हैं। हम रबी के अभियान के अंतर्गत ये चेतना विकसित करने का काम कर सकते हैं कि संतुलित खाद का उपयोग करना है तो पता तो चले कि माटी में है कौन से तत्व। अब वो पता ही नहीं है जिंक कितना है, पोटास कितना है, बोरान कितना है, नाइट्रोजन की मात्रा नहीं, बस डालने जाओ, रामलाल डाल रहा था, श्यामलाल नहीं डाल रहा। ये हमारा काम है कि कैसे सॉइल हेल्थ कार्ड का बेहतर उपयोग करके संतुलित उर्वरकों का उपयोग किया जाए, बोनी की सही पद्धति, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल क्यों ज्यादा मिल जाए, मैग्नाइजेशन कैसे बेहतर होगा। मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं, यहां से मैग्नाइजेशन की योजना, ड्रिप स्प्रिंकलर के लिए भी प्रावधान, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस के लिए भी प्रावधान है। मैं एक जिले का आपको हाल बता रहा हूं। मैंने अपनी जानकारी के लिए छोटी छोटी हम मशीनें देते हैं उनको, किसानों को, तो मैंने एक जिले की सूची मंगाई। सूची मंगाने में मुझे पसीना आ गया। जिले के भाई लोग सूची देने को तैयार नहीं थे, लूट रहे हैं, दे रहे हैं। अरे उनका तुमने पैसा दिए है, सीधे सब्सिडी दी है, सब्सिडी पे दी है। और उसके बाद मैंने एक टीम बिठाई जो फोन करके इस किसान से, और पहले वही बिना पते के केवल नाम रामलाल, श्यामलाल, वही भेज दी। और हमका गांव का नाम भेजो, जिले का नाम भेजो, फोन नंबर भेजो। अब जब वो फोन नंबर आए तो 700 फोन मैंने करवाए। 700 फोन में से लगभग 150 फोन लगे नहीं, नंबर गलत मिले। 550 फोन लगे
उनमें से 158 लोगों ने कहा कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, और उनके नाम पर सब्सिडी चली। मैं ये इसलिए ध्यान दिला रहा हूं कि हम लोग सोचते हैं कि चलो यहां से पैसा भेज दिया, संतुष्ट हो गए, RKBY के अंतर्गत इतना और कृषि उन्नति के अंतर्गत इतना। दिल्ली वाले भी अपने कर्तव्यों की इति समझ लेते हैं, पूरा हो रहा है, और राज्य वाले भी धनु पन्ना करला लल्लू मन्ना जो मन मिल गया खत्म। वेरीफाई नहीं होता। किसान कॉल सेंटर पे कई तरह की शिकायतें आती, कल मैं बात करूंगा। हमको इन चीजों का अगर हम ध्यान नहीं देंगे, और ये राज्य ही ध्यान दे सकता है, मुझे लगता है कि इन पर ध्यान देने की जरूरत है। दलहन मिशन की बात हो गई, मैं सभी राज्य के अधिकारी मित्रों से, क्योंकि आप जमीन पे काम करते हैं, आग्रह करना चाहूंगा, दलहन का रकबा बढ़ाना है। जो प्रोटीन की हमें जरूरत है, बड़ा हिस्सा शाकाहारी है जो दालों से प्रोटीन प्राप्त करता है। हम आयात कर रहे हैं, LOP भी आ रहा है, बाकी दालें भी आ रही है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भरता प्राप्त, सेल्फ सफिशिएंट हम कैसे हो, उसके ठोस रणनीति आपने आज बनाई हो। बेलाग बेबाक ये रणनीति हो सकती है, करना पड़ेगा। और नहीं तो आप कहते रहेंगे दलहन मिशन, एरिया बढ़ेगा नहीं। अभी भी मैं चिंतित हूं, खरीफ की फसलों में भी दलहन का इलाका कम हो गया, कर्नाटक में आधार कम हो गया, अलग अलग राज्यों की स्थिति, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा। एक बात आप ये भी सोचते, किसान भी आर्थिक पक्ष सोचता है। अगर धान और गेहूं में ज्यादा पैसा मिलेगा तो दाल क्यों बोएगा। हमको रणनीति ऐसी बनानी पड़ेगी, नंबर 1, 2, 3, 4 ये उपाय करेंगे तो दलहन मिशन सफल होगा। उसके बारे में ठोस सुझाव कराएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आयात निर्यात नीति कैसी होनी चाहिए, उस पर आपका क्या मत है कृषि विभाग। अगर तिलहन का ऑयल सीड्स का उत्पादन बढ़ाना तो कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है। केवल मिशन लॉन्च करने से थोड़ी हो जाएगा, नहीं तो अब तक तो तेल के भंडार भरे रहते हैं। इसलिए दलहन मिशन हो, तिलहन मिशन, 100 जिले कम उत्पादकता वाले, अभी आपको पता, आपने जो भेजे मेरिट के आधार पर तय हो, लेकिन उस 100 जिलों में कन्वर्जेंस से हम उत्पादन कैसे बढ़ाएं, ठोस रणनीति आपको बनानी है। कुछ जिले पीछे क्यों रहे। प्राकृतिक खेती का मिशन हमारा, अब प्राकृतिक खेती जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं की जाएगी तब तक कोई ऐसा थोड़ी कि हमने मिशन लॉन्च किया और लोगों ने प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। तैयारी बीजामृत, घनजीवामृत, बायो रिसोर्स सेंटर, कई तरह की तैयारी उसके लिए करनी पड़ेगी। अब इसके लिए हमको नीचे जमीन पे एक्सटेंशन मामला है हमारा। विकसित कृषि संकल्प अभियान में जो खरीफ में काम किया वो अद्भुत हमको संदेश दे के गया है। जमीन पे अगर हम जाते हैं तो किसान ध्यान से सुनता है, और किसान, वैज्ञानिक और एग्रीकल्चर का जो हमारा एक्सटेंशन का जो अमला है वो एक हो जाए, तस्वीर पूरी तरह बदली जा सकती है। मैं सभी राज्य के मेरे अधिकारी मित्रों को कह रहा हूँ,
एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर विशेष ध्यान दें, केवीके का पूरा उपयोग करें और मॉडल केवीके को हम बना सकते हैं कि उसमें वैज्ञानिकों की एक टीम, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट का भी हम उपयोग कर सकते हैं। एक तो कोई पॉइंट चाहिए ना जिले जो लीड करे एक्सटेंशन, और इसलिए केवीके की भी जरूर सोचें। एक टीम वहां कैसे बन सकती है? एक जिले में एक पॉइंट ऐसा हो गया कि जहां से जानकारी फटाफट किसान को मिल जाए, प्रश्नों का शंकाओं का समाधान, सीधा रास्ता बताया जाए, तो क्रांति हो सकती है। इसलिए इस पर भी मुझे लगता है राज्यों को ही ध्यान देने की जरूरत है।